सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, हम प्रत्येक पक्ष को लेकर मजबूती से मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस तरीके से उसमें सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबके हक और अधिकार की मुहिम है। सब उसमें भागीदार हों, सबका हक मिले, सबको अपने अधिकार के लिए, और सब जागरूक भी हों। देखो, हम प्रत्येक पक्ष को मजबूती से लेके चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो भर्ती है विसंगतिपूर्वक हुई है, इस विसंगति को दूर करके अच्छी तरीके से इसी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया जिस तरीके से विभाग ने और सरकार के द्वारा जिस तरीके से गलत तरीके से जो ज्वाइनिंग दी गई हैं, और बाकी जो दोनों विभागों को लेकर जो विसंगतियाँ हुई हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ मतलब विसंगतियाँ देखने को मिली थी, जिसको हमने विभाग को और मंत्रियों को कई बार अवगत कराया था। फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन हमें उसको सुधार करवाना ही है। और हम जो प्रत्येक पक्ष को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो पदवृद्धि वाला हो, तो हमने अभी 4-6 दिन पहले पूर्व सीएम विपक्ष के थे, उनसे हमने लिखवाया भी है कि तो आज हम उस लेटर के बारे में जानकारी करने जाएंगे। अगर वो आज इश्यू हो जाएगा तो आज वहाँ तक इन्फॉर्मेशन शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाएगी। अगर आज ऑफिस से नहीं निकला हुआ तो 1-2 दिन में निकल जाएगा। उसकी जानकारी हम आज लेने वाले हैं। साथियों, हम प्रत्येक खंड को लेकर प्रयासरत हैं, संभावनाएं बना रहे हैं। और ये जो देखो, मुद्दे कहीं से भी हाईलाइट हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन माननीय सीएम के पास कहीं से भी जा सकती है। तो हम प्रत्येक वो चीज़ें अपना रहे हैं जहाँ तक सीएम के पास अच्छे से जानकारी पहुँच जाए। साथियों, संघर्षरत हैं, साथ में जो होता है संघर्ष होता है, प्रयास होता है। और दूसरी बात कि अभी कल आप देख सकते हैं कि उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 28,000 के लगभग जो भर्तियां हैं, जिनके परीक्षा परिणाम आने हैं और उनकी नियुक्तियां होनी हैं, उनके बारे में उन्होंने खुले मंच पे आश्वासन दिया है, खुले मंच से बोला है कि हम जल्दी ही इन भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट और जल्दी ही इन भर्ती प्रक्रिया को हम पूर्ण करेंगे, ठीक है, जो अन्य अन्य विभागों में हैं। साथियों, मुझे पूरी तरीके से ये लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्हें शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और वो जैसे ही भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है, सटीक जानकारी जाती है, तो ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर करेंगे, क्योंकि जानकारी वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, डायरेक्टली मिलना, अपॉइंटमेंट तो हम लेने के लिए रिक्वेस्ट कर दी है मैंने अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट कब मिलता है ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन बात की बात है। देखो, कब मिलता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जब भी टाइम रहेगा। लेकिन हम अन्य अन्य प्रयासों से भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। देखो, प्रयासरत हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन और भी होगी वो सब आपके पास आ जाती है। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। साथियों, हमको अपने प्रत्येक पक्ष को देख के चलना है, प्रत्येक स्थिति को देखकर चलना है, क्योंकि जो विसंगतिपूर्वक जो भर्ती हुई है, इसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, और सबसे बड़े विभाग के द्वारा इतनी सारी गलतियां की गई हैं। भर्ती से शुरुआत में भर्ती से लेकर जब से एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद से बहुत सारी विसंगतियाँ हुई। गलत अपॉइंटमेंट जारी किए गए, दोनों विभागों में गड़बड़ियाँ की गई, नाम रिपीट किए गए, और बहुत सारी इतनी सारी विसंगतियाँ की गई कि हमने जब आंदोलनरत थे उस समय हमने सारी विसंगतियों के बारे में अवगत कराया था विभाग को, लेकिन विभाग उस समय उसको कुछ चीज़ें में सुधार कर पाया, लेकिन पूर्णतः उसमें सुधार नहीं कर पाया। तो शिक्षा विभाग ने उस समय बिल्कुल सुधार नहीं किया। लेकिन अब इस समय जो समय आता जा रहा है, जिस तरह की हमने सटीकता दिखाई है, जिस तरीके से हमने उस पर फोकस किया है, अच्छी तरीके से भर्ती प्रक्रिया के बारे में जाना है, और क्या क्या विसंगतियाँ विभाग के द्वारा की गई हैं, क्या क्या विसंगतियाँ इनके द्वारा की गई, तो उनको सबके बारे में एक एक करके हमने सारा अवगत भी कराया है और वो उन्होंने माना भी है। तो अभी भी कई विसंगतियाँ हैं, जो जैसे जनजाति विभाग के कुछ जो पद हैं उनको भी नहीं उन्होंने इंक्लूड किया था, और मतलब दोनों तरीके से उन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया, अभी भी गलत तरीके से अटकी हुई है। तो कई पक्षों में भर्ती प्रक्रिया अटकी है, लेकिन अभी उन्होंने उस तरीके से उनको सही तरीके से नहीं किया है। लेकिन हम फिर भी प्रयासरत हैं, और जैसे भी कुछ रहती है इन्फॉर्मेशन
और जो जैसे भी कुछ होती है हम उसके बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे, लेकिन हम ज़रूर प्रयासरत हैं। और आज भी हम कुछ 2-3 मंत्रियों के पास जाने वाले हैं। मैं जाऊंगा और वहाँ से जो सटीक इन्फॉर्मेशन है और जो वहाँ से जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा उसके बारे में हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं कि हमारे जो सभी साथी हैं, सभी साथियों को का भला हो सके, सभी साथी उस चीज़ को समझ सके। तो मैं ये कह रहा था कि सभी साथियों को भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, जो जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हैं, वहाँ सब अवगत कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुहिम है, पूरे मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी विधायकों और मंत्रियों से तो नहीं मिल सकते, लेकिन अपने जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के, उनको जरूर प्रयास करना चाहिए। साथियों, अपने स्तर पर आप प्रयास करिए, मैं यहाँ पे प्रयासरत हूँ और हम सब एक ज़रूर कामयाब होंगे अपने लक्ष्य को लेकर। साथियों, मैनेजमेंट यहाँ काम संभाल रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, जो भी और इन्फॉर्मेशन होती है आप मुझे पूरी बताएं, उसके बाद भी हम आगे से प्लानिंग्स करेंगे। लेकिन आप अपने स्तर पे भी ज़रूर प्रयास करें, अपने विधायकों से और अपने मंत्रियों से और अपने विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से। ठीक है साथियों, बाकी आज मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो लेटर लिखा था माननीय शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री के पास, और पूर्व माननीय सीएम के पास, वर्तमान सीएम के पास, उसके बारे में क्या प्रोसेस है ये हम पता करेंगे आज, और उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी हम प्रयासरत हैं, आज भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकले। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जो अपने अभ्यर्थी हैं कम से कम वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो समझें और एक्टिव हो जाएं, क्योंकि शेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो एक्टिव हों, समझें उस बात को। देखो, मैंने शुरुआत से उस चीज़ को मैनेज किया है, लीड किया है, और आज भी लीड हम कर ही रहे हैं, हर एक पक्ष को लेकर कर रहे हैं, तो हम उसको सटीकता से उसको निभा रहे हैं। तो सबको देखने की ज़रूरत भी है, और ये माध्यम ऐसा माध्यम है कि ये सबके द्वारा अगर पहुंच जाएगा, सब सब्सक्राइब कर लेंगे और सब देखेंगे, तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन सीधे तौर पे पहुंच जाएगी। जैसे आज मैं अपने इस यूट्यूब में चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली सुन रहे हैं, डायरेक्टली समझ रहे हैं, और जो है कि डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है, तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बाकी साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको इसके माध्यम से ज़रूर अवगत कराते रहेंगे। प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे जब तक संघर्ष से अपनी जो मंजिल है, अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।